हरि करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, आज हम आपको ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के एक सबसे अच्छे व आपको जानने योग्य टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जिसे कहते हैं भारत का स्ट्रक्चर। भारत के स्ट्रक्चर के साथ साथ मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था, उसके साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश की सीमा कौन कौन सी लगती है, तथा उन देशों के कितनी लंबाई है, उनका नाम क्या है, उनका निर्धारण कब हुआ, तथा उस पड़ोसी देश के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे जो आपको जानना जरूरी बहुत ही है। ठीक, अब हम केवल आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बनाते हैं नक्शा, और नक्शा के माध्यम से हम पड़ोसी देशों के बारे में घुस के उसके डिटेल को अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक, ये हमारा क्या है, एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा अच्छा सा क्यूट सा क्या है, हमारा इंडिया है। क्या है, हमारा इंडिया है। ठीक, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मायो रंग दे बसंती चोला। ये हमारा क्या है, नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा अच्छा सा क्या है, हमारा इंडिया है। ठीक, तो इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका 5 नाम है। चाहे इसको आप भारत कहिए, चाहे आप इसको इंडिया कहिए, चाहे इसको आप आर्यव्रत कहिए, क्या कहिए, आर्यव्रत, चाहे इसको आप हिंदुस्तान कहिए, हिंदुस्तान कहिए, चाहे इसको आप जम्बू द्वीप कहिए, जम्बू द्वीप कहिए। इसका 5 नाम है। ठीक, मैंने इसको बता दिया था। और थोड़ा सा इधर आए हम, तो इसके जो पड़ोसी देश है, क्या है, पड़ोसी देश है, वह कितने पड़ोसी देश हैं, यानी कि हमारे भैया पड़ोसी कितना देने हैं। तो बात करें मालिक, तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हमारे 9 लोग ऐसे हैं, 9 देश ऐसे हैं जो हमारे एकदम पड़ोसी हैं, सटे हुए हैं, गले मिले हैं। कुछ तो हमारा उनकी बहुत ही गहरा दुश्मनी है और किसी से बहुत अच्छी मित्रता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों ने 7 जाना होगा, 7 वास्तव में है, लेकिन 2 और जान लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो लेकिन जो 9 है ऐसे, ये कौन कौन से 9 है आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, केवल जो हमारे स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं, लेकिन 2 वास्तव में ऐसे हैं जो जलीय से लगे हुए हैं। ठीक, यानी कि बात करें तो 7 देश ऐसे हैं जो आपका स्थलीय क्या, स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा को बनाते हैं, यानी कि उनकी जमीन और आपके देश की जमीन दोनों के बीच में बाउंड्री है, उससे कहेंगे स्थलीय सीमा। बाकी 2 देश ऐसे हैं, कितने, 2 देश ऐसे हैं जो कि आपके साथ जलीय सीमा लगाते हैं। कौन लगाते हैं, जलीय सीमा लगाते हैं, यानी कि 2 देश ऐसे हैं जिनकी रेखा, यानी कि जिनका जो आप पड़ोसी हैं वह समुद्र के माध्यम से उनका डिवाइडेशन और आपका डिवाइडेशन होता है। ठीक, तो ये 7 स्थलीय कौन कौन से हैं, ये 2 जलीय कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। पहले हम स्थलीय को लिख रहे हैं, आप समझना, इसको स्थलीय को लिख रहे हैं, स्थलीय को आप लिख लेना और जान लेना, स्थलीय सीमा वाले आपके पड़ोसी देश। ठीक, तो आपका सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके बहुत ही खास पड़ोसी, आपके चच्चा जी, जिससे कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है, आपका एक पड़ोसी देश है। ठीक, पाकिस्तान के बाद आपके दादाजी, बात करें हम अफगानिस्तान, किसके, अफगानिस्तान के बारे में, इसके बारे में, अफगानिस्तान के बारे में। उससे थोड़ा और चले जाए नीचे, तो आपके एकदम पटीदार बहुत ही खास जो है आपके चीन, चीन के बारे में बात करें। उसके बाद थोड़ा सा और चले आए, आपके एकदम गले लगने वाले, आपके एकदम जिगरी, जिसको कहते हैं नेपाल। ठीक, उसके बाद आपका एक और देश,
एक और देश जो बहुत ज्यादा आपसे हिला मिला रहता है, भूटान। क्या रहता है? भूटान। उसके बाद एक देश और बात करें जो पहले आपके हिस्से में था लेकिन वो चला गया, उससे कहेंगे हम म्यांमार। क्या कहेंगे? म्यांमार कहेंगे। उसके बाद एक और देश जो पहले आप ही का हिस्सा था, आपके चाचा का हिस्सा था, यानी कि आपके छोटे बड़े चाचा, जिसको कहते हैं क्या? बांग्लादेश। बांग्लादेश ये क्या है? ये आपके 7 ऐसे देश हैं जो आपको पड़ोसी सीमा रखते हैं, लेकिन कैसे? स्थल के माध्यम से, जमीन के माध्यम से। 2 ऐसे देश हैं, मैं तुम 2 देशों का नाम लिख दे रहा हूं, जो आपसे क्या करते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जलीय सीमा को बनाते हैं, यानी कि उनकी जो बाउंड्री अलग होती है वह जल के माध्यम से ही अलग होती है। ठीक। एक आपका भैया जहां से आपका रमणवा हुआ था, कांडवा, श्रीलंका। एक आपका है मालदीव। क्या है? आपका मालदीव है। 2 ऐसे देश हैं जो आपका समुद्री सीमा बनाते हैं। ठीक। अब मैं थोड़ा सा अपने नन्हे से इंडिया के बारे से, इंडिया के मैप के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा देश कहाँ पे है। ठीक। तो आपका जो इतना एरिया है, इधर वाला जो एरिया है थोड़ा सा, ये क्या है? आपका पाकिस्तान है। क्या है? आपका पाकिस्तान है। ठीक। उसके बाद थोड़ा इसके ऊपर चले जाइए आप, तो इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमका मिल जाएगा क्या? मेरे दादाजी का घर, इसे कहते हैं अफगानिस्तान। ठीक। थोड़ा ऊपर हमारा हिमालय है, आपको पता ही होगा। थोड़ा नीचे चले हैं तो यहाँ पे जो पूरा एरिया ऐसा है, ये आपका क्या है? आपका भैया चीन है। ठीक। क्या है? चीन है। थोड़ा सा चले जाए यहाँ नीचे वाले एरिया में, तो आपका क्या है? आपका नेपाल है। क्या है? आपका नेपाल है। और इसके थोड़ा और बगल चले जाए, थोड़ा सा इसके और इर्द गिर्द, तो आपका क्या है? आपका यहाँ पे भूटान है। क्या है? आपका यहाँ पे भूटान है। और अगर आपके इधर पड़ोसी की बात की जाए तो यह आपका म्यांमार है। क्या है? आपका म्यांमार है। और जो बीच में घुसा हुआ है, बीच में घुसा आपका क्या? आपका बांग्लादेश। क्या है? आपका बांग्लादेश है। यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये क्या है? ये आपके 7 ऐसे हैं जो आपके पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन जमीन के माध्यम से करती है आपकी सीमा बनाते हैं। ठीक। बाकी आप जानते होंगे तो यहाँ नीचवा लटका हमारा क्या है? श्रीलंका है। ठीक। क्या है? श्रीलंका है। और थोड़ा सा चले जाइए यहाँ पे क्या है? आपका मालदीव है। क्या है? आपका मालदीव है। ठीक। यानी कि क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं जो आपसे जलीय बनाते हैं। बाकी आपका क्या? श्रीलंका और मालदीव आपका जो जलीय बनाता है। ठीक। इतने बात करें। थोड़ा सा अगर और बात करें कि यानी कि प्रश्न में इससे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा, मतलब ऐसे कितने देश हैं जो वास्तव में भारत से एरिया के हिसाब से बड़े हैं? क्या? जमीन के माध्यम से भारत से बड़े हैं, वो कितने देश हैं? तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा। क्या जो ट्रिक है? मटर मसली है आर के एसी बाब। आर के एसी बाब। आर से क्या होगा? देखिए, आर से क्या होगा? आर से होगा आपका रूस। क्या होगा? आपका होगा रूस। यानी कि क्या होगा? आपका रूस होगा आर से। के से आपका होगा कनाडा। क्या होगा? कनाडा होगा। ए से होगा आपका अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका होगा। सी से क्या होगा? आपका चीन होगा। बी से क्या होगा? आपका ब्राजील होगा। ए से क्या होगा? आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। बी से क्या होगा? आपका भारत होगा। क्या होगा? भारत होगा। यानी कि क्या है? आर के ऐसी बात वो सिंपल ट्रिक है। यानी कि भारत से बड़े, सबसे बड़ा जो पूरे एरिया विश्व में सबसे बड़ा देश है पूरे एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, वह चीन है। उसके बाद आपका कनाडा है। उसके बाद आपका अमेरिका है। उसके बाद आपका चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। यानी कि देखा जाए तो भारत जो है वह एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से होता है, क्षेत्रफल के हिसाब से आपका है 7वां बड़ा देश। क्या है? 7वां बड़ा देश। यानी कि भारत जो है ये पूरे विश्व में अगर 100 जमीन है, पूरे विश्व में अगर 100 जमीन है, इसके पास 2.5 ही जमीन है। अगर पूरे विश्व में 100 लोग रहते हैं, जनसंख्या के मामले में अगर 100 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे 17.5 ही लोग भारत में रहते हैं। ठीक। अगर बात की जाए भारत से कुल मिला के अगर क्षेत्रफल के हिसाब से 8वां देश पूछा जाए, देखो छोटे तो सबको याद होता है, लेकिन बड़े सबको याद होते हैं, लेकिन छोटे वाला किसी को भी याद नहीं होता है। तो भारत से जो और छोटा है तो
हुआ है आपका अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना है। थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्या है? यह क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, पूरे धरती के आधार पे कैसा है? यह आपका है 8वें नंबर का। क्या है? 8वें नंबर का देश है। ठीक, इतना आपको पता हो गया। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा हम आपको फिर बताएंगे। इसको कर रहे हैं भैया इरेज। ठीक, अब पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान संबंधी थोड़ी बातों को पढ़ेंगे। ठीक, पाकिस्तान क्या है भैया? आपका बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का एक देश है। ठीक, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो हैप्पी बर्थडे हुआ था, जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947 को, यानी कि इसका जन्म हुआ था। लेकिन हमारा क्या हुआ है? हमारा तो उद्भव हुआ है। ठीक, तो यह जो है आपके पड़ोसी देश है। पड़ोसी देशों में देखा जाए जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान की पहले राजधानी क्या है? क्या है उसकी राजधानी? क्या है? इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद है। इसके साथ जो आपकी एक रेखा जाती है, एक बाउंड्री जाती है, एक बॉर्डर जाता है, उस बॉर्डर का नाम क्या है? उस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ बॉर्डर इसको कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इसके क्या करते हैं? हमारी इस सीमा पे हमसे सुरक्षा करते हैं। किससे? पाकिस्तान से। ठीक, अगर देखा जाए पाकिस्तान हमारे भारत के 5 राज्यों के साथ, कितने देखा जाए तो कुल मिला के 4 राज्य थे, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। किस तरह सीमा साझा करता है? उसमें से आपका सबसे बड़ा है आपका राजस्थान। क्या है? राजस्थान। उसके बाद है आपका गुजरात। गुजरात के बाद क्या है आपका? पंजाब है। और पंजाब के बाद आपका जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। यानी कि 4 ऐसे राज्य थे जिससे आपका क्या करता है? ये सीमा साझा को करता है। ठीक, अगर पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान में जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है, आपके राज्यों में जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है वह आपका है राजस्थान। क्या है? आपका है राजस्थान। ठीक, इससे तनी बातें हो गई। अब थोड़ा बात करते हैं किससे? अफगानिस्तान से। किससे बात करते हैं? हाँ, इसके बीच एक और रेखा है जिसका नाम है लैक। क्या नाम है? लॉक। क्या नाम है? लॉक नाम है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या नाम है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, ये कैसी रेखा है? मान लीजिए कोई रेखा है, इससे 5 किलोमीटर इधर, इससे 5 किलोमीटर इधर, यानी कि यह जो बीच में रेखा है ये मेन आपकी मेन है, और जो इधर इतना पूरा रेखा बनी है, इधर पूरा ये रेखा, ये आपका LOC के लॉक। ठीक, यानी कि अगर कोई पाकिस्तानी लेखा पार करता है लॉक वाली, तो भारतीय इस पे गोली चला सकते हैं। अगर कोई भारतीय इसके अंदर जाता है तो पाकिस्तान वाले गोली चला सकते हैं। यानी कि अगर लॉक उन्हें बनाया गया था तो जब मन गया तब ये रेड क्लिफ को पार करते और ध्यान से घुस जाते और क्या करते? हमारा कुछ न कुछ नुकसान करते। ठीक, लेकिन भारतीय भी कम नहीं है, घुस जाते और उनको इतनी मार मारते क्या होता? छठी का दिन को याद आ जाता। ठीक, अब बात करेंगे किसको? अब बात करेंगे हम अफगानिस्तान। किसकी? अफगानिस्तान की। किसकी? अफगानिस्तान की। किसकी? अफगानिस्तान की। ठीक, अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान पहले जब पाकिस्तान और भारत सब एक ही था, तो उस भारत और पाकिस्तान के बीच पहले इसकी राजधानी देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या है? काबुल है। इसको लिख दे रहे हैं हम मेरे पेन से। क्या है? काबुल। क्या है इसकी राजधानी? क्या है? राजधानी क्या है? काबुल है। जब पहले भारत और जो आपका पाकिस्तान है, जो दोनों एक ही में था, तो इसकी जो बाउंड्री जाती थी उसको कहते हैं क्या? डूरंड रेखा। यानी कि जब पूरा अखंड भारत था, क्या था? एक अखंड भारत था, तो इसके साथ जो सीमा थी वह थी क्या? वह थी डूरंड। लेकिन जब पाकिस्तान आपका अलग हो गया,
पाकिस्तान आपका अलग हो गया, तो पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अब जो रेखा है वह डूरंड है, ना कि भारत में। ठीक, अगर देखा जाए तो इसके साथ